जय हिंद। अगर आप मुंगेर यूनिवर्सिटी से हैं और आपका एग्जाम 20 से 30 दिन में होने वाला है तो किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे और किस प्रकार से हमारे चैनल से तैयारी करें ताकि आपको 70 to 80% मार्क्स आपको भी आ सके अदर यूनिवर्सिटी वाले की तरह। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को सबसे पहले आपको थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आपको बता दें कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से कम टाइम में आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं, नथिंग, तो डिस्प्ले आपका 20 दिन में एग्जाम होने वाला है तो भी आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, आपको ऑनर्स पेपर 2 पेपर पढ़ना है, पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना है। टोटल आपका 200 का एग्जाम होगा जिसमें पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। दोनों एग्जाम 2 दिन होगा, 1 दिन नहीं होगा। ओके, अब इसका हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं। इसका टाइमिंग क्या होता है? तो इसका आपका टाइमिंग जो मिलेगा आपको 3 आवर्स का मिलेगा। 3 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा। टोटल आपका 12 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। 6 में से 1 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 1 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा और बाकी का 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा। बाकी का 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा। आपको ग्रुप वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपको 3 ग्रुप में पूछेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी पूछेगा। ओके, 3 ग्रुप में पूछेगा और तीनों सभी ग्रुप से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन की जवाब देना है। बाकी आपका जिस भी ग्रुप से आपका आ रहा है क्वेश्चन आप सॉल्व करने, उसका जवाब दे सकते हैं। सेम जस्ट लाइक पेपर 1 और पेपर 2 का सेम पैटर्न है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं कि भाई ये टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे ना तो आप आराम से एग्जाम में लिख के आएंगे और अच्छे मार्क्स आएगा, ये मेरा गारंटी है। ओके, देखिए सबसे पहला जो हमारा जो डिजाइन आपके लिए हम सिलेबस किए, टॉपिक्स जो कलेक्ट किए, उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भूमिका रखेगी आपको पास कराने में, अच्छे मार्क्स लेके आने में, वो रखेगी आपको मेरा 89 का मेंबरशिप ज्वाइन करना है। 89 का मेंबरशिप ज्वाइन करना है। आप बोलेंगे सर आप तो मेंबरशिप ज्वाइन करना है, आप बोलेंगे सर आप तो आप प्रचार का है अपना ये कोर्स बेच रहे हैं। यार ऐसा कुछ बात नहीं है। 89 कोई बड़ी बात नहीं है, 89 कोई बड़ी बात नहीं है। 89 उसको फिर ही समझा जा सकता है। तो इससे बेनिफिट आपको क्या होने वाला है आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। देखिए पेपर 1 में आपको ग्रुप ए में पहला तो सेट थ्योरी पढ़ना है, दूसरा आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। ओके, उसके बाद आपको सेट थ्योरी में जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड मैपिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओनली फॉर 1 टॉपिक्स पढ़ना है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आपके पास टाइम नहीं, केवल आपको एग्जाम निकालने से मतलब है और अच्छे मार्क्स से मतलब। आपको ज्ञाता बनना था तो पूरे जब एडमिशन कराए तो उस टाइम से पढ़ना चालू करते तो ज्ञाता बन जाते, मैथमेटिशियन बन जाते। अब तो एग्जाम में आपको पेपर निकालना है तो पेपर निकालने की बात करेंगे तो इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड मैपिंग आपको पढ़ना है, केवल 1 टॉपिक्स। उसको जो भी टॉपिक्स आपको छोड़ देना है। उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे तो डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, कार्डेंस मेथड और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब इसमें एक इक्वेशन रहेगा, बाय क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना रहता है। ओके, और इसमें भी वही हाल है। तो ये 3 टॉपिक्स आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप बी में जो पढ़ना है आपको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है। और मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी का डिफिनेशन, इंट्रो और उसका विथ एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। उसके बाद सब ग्रुप पढ़ना है, साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है, सभी का एग्जाम्पल और उसका डिफिनेशन भी पढ़ना है। उसका कुछ क्वेश्चन जो आता है वो भी पढ़ना, जो आपको हम बता चुके हैं। ओके, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें यूलर्स थ्योरम पढ़ना है, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म आपको पढ़ना है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक्स ग्रुप बी के लिए बस इतना ही पढ़ना है। ये टॉपिक्स है। आप बोलेंगे सर ये टॉपिक्स जो आप बता रहे हैं इसका लेक्चर्स हम कहाँ ढूंढते बैठेंगे? देखिए आप दूसरे चैनल पे जाएंगे ढूंढने के लिए, आपको आपके अकॉर्डिंग, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वैसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये टॉपिक्स तो सभी बहुत सारे चैनल पे आपको कवर मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से आपको सीरियल वाइज मिलना चाहिए, सीरीज वाइज मिलना चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जितने भी टॉपिक्स आपको हम बता रहे हैं ना, सभी टॉपिक्स का लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से जाके आप देखिएगा, इजीली वहां से वॉच कर सकते, देख सकते हैं, बशर्ते आपको उसके लिए ये 89 का लेना पड़ेगा। कोई बोलेगा सर हम 89 का नहीं लेंगे तो आप क्या नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे यार, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उतना नहीं पढ़ाएंगे जितने में आप 70 to 80% मार्क्स लेके आ सकते हैं। नॉर्मल पास मार्क्स तक पढ़ सकते हैं, पास मार्क्स तक
पढ़ सकते हैं। आप पूरा फुल कॉन्फिडेंस में आना चाहते हैं कि नहीं हम पास भी करेंगे और अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सभी टॉपिक्स देखने के लिए मेंबरशिप जब तक नहीं लेंगे, जब तक नहीं चलने वाला, सभी टॉपिक्स का लेक्चर आपको नहीं दिखने वाला है, तो आपको ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको ग्रुप सी की बात करते हैं। तो ग्रुप सी में जो आपको पढ़ना है, मैट्रिसेज पढ़ना है। ग्रुप सी में आपको मैट्रिसेज पढ़ना है, और मैट्रिसेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वांटेड टॉपिक होता है वह इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद लीनियर इंडिपेंडेंस रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। मतलब इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, उसका एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना होता है बाय मैट्रिक्स मेथड से। ओके, तो ये भी आपको हम सॉल्व करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए ये 3 टॉपिक्स तो आपको रैंक मैट्रिसेस वाले टॉपिक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैले-हैमिल्टन थ्योरम, देखिए कैले-हैमिल्टन थ्योरम को हो सकता है थ्योरम भी आपसे पूछ ले या इसका न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ ले। तो देखिए, तो ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये वाली टॉपिक्स आपको लीनियर अलजेब्रा मिलेगा, वहां भी हम भी पढ़ाए हैं, लीनियर अलजेब्रा मिलेगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में जाके देखना होगा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और कैले-हैमिल्टन थ्योरम। और ये वाली आपको ये जो टॉपिक्स है आपको वो मैट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो मैट्रिक्स लिखा रहेगा, उसके नीचे लिंक डाला रहेगा, वहां से देख लीजिएगा। एकदम टॉपिक वाइज आपका वीडियो लेक्चर्स रहेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं आप प्लेलिस्ट में जाइए, ये टॉपिक्स आपको एक पेज पे लिखिए, फिर ढूंढते रहिए, ढूंढ के देखिए, ऐसा नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए हम आपके लिए ढूंढ के लिंक डाल देंगे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद ग्रुप सी में ही आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ग्रुप सी में ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको मोस्ट वांटेड टॉपिक डी मॉर्गन थ्योरम एंड इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, और ग्रेगरी सीरीज आपको पढ़ना है। बस 2 टॉपिक्स पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री से, 2 टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ना है। उसके बाद इतना आपको पेपर 1 में पढ़ना होता है। देखिए आप पेपर 1 में आप टोटल कितने हैं, टोटल 3 ग्रुप है, और 3 ग्रुप में आपको 5 क्वेश्चन की जवाब देना है सब्जेक्टिव। एक जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ग्रुप में शामिल नहीं होता, वो ऑब्जेक्टिव 1 नेसेसरी होता है देना। तो आपको टोटल 3 क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आप किसी भी ग्रुप से दे सकते हैं, मैट्रिसेस से दे सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से दे सकते हैं, आप मॉडर्न अलजेब्रा से दे सकते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से दे सकते हैं। हमसे अगर पूछेंगे तो हम बोलेंगे आप मैट्रिसेस और ट्रिग्नोमेट्री को टारगेट में लेके चलो, यहाँ से 2 क्वेश्चन जवाब देने के लिए, दूसरा आप टारगेट में लेके चलो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, आपका काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग पेपर 2 में। तो पेपर 2 में जो ग्रुप ए में पढ़ना है वो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको लेबनिज थ्योरम का, उसका थ्योरम आपको प्रूफ करने आना चाहिए, उसका न्यूमेरिकल बनाने आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैक्लोरियन ट्वायलर्स सीरीज का एक्सपेंशन आपको करने आना चाहिए, ऐसे प्रूफ भी आपको दे देंगे, तो वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी का और लिमिट का आपको बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना पड़ेगा, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। ओके, अब ये रहा पेपर 2 का, और आपको बताते हैं, तो उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, अगर कोई आपको डाउट्स होता है, किसी प्रकार का डाउट्स होता है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7979707765। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी डाउट्स होता है तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ जरूरी अर्जेंट रहेगा तो कॉल कीजिएगा, नहीं तो चैट से ही काम चलाइएगा, क्योंकि थोड़ा बिजी रहते हैं। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद आपको ये डिफरेंशियल कैलकुलस में बता ही दिए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं, और आपको ये 89 वाला लेना ही है, नेसेसरी है इस बार। नेसेसरी देखिए, हर साल क्या होता था ना कि 89 नेसेसरी नहीं रहता था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझिए, इतना आपसे इसीलिए ले रहे हैं कि ताकि मेरा हेल्प हो जाए, और कुछ बात नहीं है। ओके, जैसे मेरा 20 के सब्सक्राइबर होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो 20 के मतलब 20 के हो जाएगा, तो वैसा ही सभी मेंबरशिप हम हटा देंगे, क्योंकि थोड़ा मैं वहाँ से अर्निंग होने लगेगा, अभी थोड़ा अर्निंग कम हो रहा है, इसीलिए आप लोगों से इतना 89 हेल्प के तौर पे ले रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और सभी टॉपिक्स आराम से इजीली वॉच कर लीजिएगा। आपके लिए नेसेसरी नहीं, ज्वाइन करेंगे तो ये सभी टॉपिक्स आप नहीं देख पाएंगे, फिर भटकते रहेंगे, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है उस प्रकार का क्वेश्चन अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सभी लेक्चर्स में। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ग्रुप ए में ही आपको इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ना है, ग्रुप ए में ही इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आपको रिडक्शन फार्मूला पढ़ना है,
रिडक्शन फॉर्मूला देखिए ऐसा किसी एक रिडक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जितना रिडक्शन होता है सब आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां देखिएगा। उसका डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है। उसके बाद आपको ग्रुप बी में जो पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस में आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ना है। उसमें आपको ग्रेडियंट पढ़ना है, डाइवर्जेंस पढ़ना है और कर्ल पढ़ना है, इसका न्यूमेरिकल, इसका डिफिनेशन, इसका प्रॉपर्टीज, तीनों पढ़ना है। सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से देखिएगा। ओके, उसके बाद आपको ग्रुप सी में जो पढ़ना है 2D एंड 3D यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D आपको पढ़ना है। 2D के लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको निकालने आना चाहिए, प्रूफ करने आना चाहिए, हाइपरबोला का, एलिप्स का, पाराबोला का, तीनों का, राइट। चलिए, उसके बाद आपको 3D ज्योमेट्री के लिए 3D ज्योमेट्री में आपको शॉर्टेज डिस्टेंस आना चाहिए, इसका थ्योरम, इसका न्यूमेरिकल बनाने आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आपको निकालना आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको निकालने आना चाहिए। तो टोटल इतना जो वीवीआई टॉपिक्स बताए हैं, इसमें से अगर कोई 50% भी स्टूडेंट कवर करता है, 50% भी स्टूडेंट कवर करता है तो इजीली पास कर जा सकता है, इजीली पास कर जा सकता है। अगर कोई पूरा कवर कर लेते हैं, आपके पास 20 दिन 1 महीना टाइम है, पूरा इजीली कवर हो सकता है। आपको कहीं बौखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके सीरियल वाइज किसी एक सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना है, सीरियल वाइज सभी टॉपिक्स आपको कवर कर लेना है। आपको इजीली आप 20 दिन में कवर कर लेंगे, आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। तो कम से कम पूरे साल तो नहीं पढ़े कोई ना, कम से कम 20 दिन 1 महीना तो आप पढ़ लीजिए, आपका अच्छा मार्क्स का आ जाएगा।